इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो देशों के बीच में होती है उसमें भी कई सारी चीजें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह होती हैं। इसलिए कौन से देश का लीडर क्या बोलता है, उनका विदेश मंत्री या स्पोक्स पर्सन क्या स्टेटमेंट देता है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करते हैं वो एक्शंस। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अमेरिका के बारे में। आपने नोटिस किया होगा कि अमेरिका की तरफ से भारत के लिए कितनी फ्रेंडली स्टेटमेंट्स आती हैं। वो भारत को अमेरिका का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलने से भी नहीं हिचकते हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने अमेरिका और वेस्टर्न देशों का साथ नहीं दिया था। इसके बावजूद अमेरिका ने कहा कि इससे भारत और अमेरिका के संबंध बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे। इंडो पैसिफिक को लेकर अमेरिका दावा करता है कि इंडिया उनका नंबर 1 पार्टनर है, लेकिन जब बात आती है एक्शंस की तो वो कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। अमेरिका चाइना को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। अमेरिका इस चीज को भी कबूल कर चुका है कि अमेरिका की जो मिलिट्री डोमिनेंस है उसको एक ही देश चैलेंज कर सकता है, और वो है चाइना। रिसेंट टाइम में हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने एक तरफ भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश की है, क्वाड का गठन किया, तो दूसरी तरफ वो चाइना को टारगेट करने के लिए कई कदम उठा रहा है। फिर चाहे ताइवान को वेपन्स और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करने हो, या फिर नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट से चाइना को उकसाना हो। लेकिन इन सब के बावजूद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मामले में भारत को चाइना से बेहद नीचे रखा है, जो दर्शाता है कि जो बाइडेन भारत को कितनी प्रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका भारत के लोगों को वीजा देने के लिए 2 साल से भी ज्यादा का समय लगा रहा है, जबकि चाइना के लिए सेम सर्विस 2 दिन में रखी गई है। अमेरिकन वीजा का मुद्दा इन दिनों बेहद चर्चा में है, क्योंकि इस समय अगर किसी भारतीय को अमेरिका जाना है तो उसको कम से कम भी साल 2025 तक का वेट करना होगा। दरअसल जब भी किसी दूसरे देश में जाना होता है तो उस देश की एम्बेसी से वीजा लेना पड़ता है, जिसके लिए पहले एक अपॉइंटमेंट होती है। उस देश की एम्बेसी के अधिकारियों से मिलकर उनको रीजन बताना होता है कि उनकी विजिट का क्या पर्पज है, और उस एम्बेसी के अधिकारी ये देखते हैं कि क्या वो व्यक्ति उनके देश में आने के लिए योग्य है, क्या उसके पास स्पीकिंग स्किल्स हैं, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि अमेरिका भारतीय लोगों को विजिटर वीजा देने के लिए 833 डेज बाद की अपॉइंटमेंट दे रहा है। वहीं स्टूडेंट वीजा के लिए जो अपॉइंटमेंट दी जा रही है वो 430 कैलेंडर डेज के बाद की अवेलेबल है, और जो बाकी प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीजा हैं उनके लिए वेटिंग टाइम है 390 कैलेंडर डेज का। अब ये कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा तूल पकड़ने लगी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने भारत और चाइना के लिए दोनों देशों का वेटिंग टाइम का कंपैरिजन किया है, यानी तुलना कर दी है, जिसमें पाया गया है कि भारत के लिए 2 साल से ज्यादा का समय, जबकि चाइना के लिए 2 दिन के अंदर ही काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में जो बीजिंग में अमेरिका की जो एम्बेसी है वो चाइनीज नेशनल्स की वीजा एप्लीकेशन 2 दिन में प्रोसेस कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जो भी चाइनीज नागरिक अमेरिका के विजिटर वीजा या स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है उसको 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है, जबकि बाकी नॉन इमिग्रेंट वीजा के लिए चाइनीज नागरिकों को 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है। आप खुद सोचिए कि कहां एक तरफ अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत के लोगों के लिए 830 डेज बाद की अपॉइंटमेंट दे रहा है, यानी 2.5 साल से ज्यादा का समय। वहीं चाइना, जिसको अमेरिका अपना एनिमी बोलता है, उसके नागरिकों को बस 2 दिन में अमेरिका में एंट्री मिल रही है। अब इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है क्या नहीं, वो तो खैर पता नहीं, क्योंकि अमेरिका ने भारत में अभी तक अपने एम्बेसडर तक को अपॉइंट नहीं किया है। तो क्या पता भारत में जो अमेरिका की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पर स्टाफ की कमी हो, या अमेरिका जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। रीजन कुछ भी हो, लेकिन ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ संबंधों को कितना सीरियसली ले रहे हैं। यही चीजें जब भारत के लोगों को पता चलती हैं तो एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है, लोग अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। खैर, क्या अगर आपको मौका मिले तो आप अमेरिका जाना चाहते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।